हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर BMS BHMS कॉलेजेस के लिए कि कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताइए। मैंने इससे पहले क्या कहते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और इन सब का कट ऑफ बताया था कॉलेजेस का। सो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैटेगरी वाइज बताइए। सो इस वीडियो में आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। सो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। और फ्रेंड्स, मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बना रखी हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इन सारी टॉपिक्स पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। तो उस वीडियो का आपको लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। तो एक प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो उस वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में है, तो आप लोग ज़रूर जा कर के वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं BMS का कट ऑफ। वो भी हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि 2019 में BMS कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया था। क्योंकि जितना 2019 में गया है एक्सपेक्टेड उतना ही है कि 2020 में भी जाएगा। कुछ एक आध दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर एक्सपेक्टेशन यही है कि इतनी ही कट ऑफ रहने वाला है 2020 में भी। ओके, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना गया था। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो 2019 में कट ऑफ गया था वो था 512, और OBC के लिए जो गया था वो था 510, और SC कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो था 391, और ST कैटेगरी के लिए 374 कट ऑफ गया था 2019 में। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं इन कैटेगरी के हिसाब से तो आप एक सेफ जोन में हैं। आप खुद को अपने सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि लगभग अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इतने ही कट ऑफ इस बार भी रहने वाला है। कुछ 10-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। क्योंकि जो पिछली बार ऑल इंडिया की काउंसलिंग हुई थी 15% कोटा का जो ये कट ऑफ है, तो पिछली बार जब 2019 में हुई थी तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था कि ऑल इंडिया काउंसलिंग भी होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उस काउंसलिंग में, तो इसलिए कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम गया था पिछली बार एज़ कम्पेयर टू स्टेट काउंसलिंग से। तो ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग था उसका कट ऑफ काफ़ी कम गया था, स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा गया था पिछली बार, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों ने उसमें पार्ट लिया ही नहीं था। पर इस बार क्योंकि ऑलरेडी सबको अब नॉलेज हो गई है, तो चांसेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। तो अगर आप मान के चलें तो इतना कट ऑफ रह सकता है, थोड़ा मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो एकदम फिक्स आपको कोई भी नहीं बता सकता कि कितना जाएगा। पर हाँ, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले ईयर के कट ऑफ को देख करके कि आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं, मतलब आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मुझे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि हम इतने कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो आप लोग इसके हिसाब से अपना कॉलेज डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो अगर आपके 510 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ मुझे कॉलेज मिल सकता है। पर अगर आपके 510 से कम मार्क्स हैं तो चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे कॉलेज मिलने के। पर हाँ, अगर 510 हैं या 510 से ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं BHMS कॉलेज की कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो BHMS कॉलेज का 2019 का कैटेगरी वाइज कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से था कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 471 था, OBC में 468 कट ऑफ गया था, SC कैटेगरी में 368 कट ऑफ गया था, और ST कैटेगरी में 346 कट ऑफ गया था 2019 में। तो इस साल भी कुछ इसी के आसपास का कट ऑफ जाने की संभावना है कि जनरल के लिए 471 से 475 तक की कट ऑफ जा सकता है फॉर जनरल कैटेगरी। तो आप इससे अपने
खुद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके किस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं और आपको कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो स्टेट काउंसलिंग करना बेटर रहेगा कि जो ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग होती है। तो देखिए, दोनों ही काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा सही है, आपको दोनों में पार्ट लेना चाहिए। और अगर आप किसी अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी डिफरेंट स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही चांस है कि आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ले सकते हैं, वरना स्टेट काउंसलिंग में तो सिर्फ आपको अपनी ही स्टेट में कॉलेज मिलेगा। तो अगर आप किसी अदर स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। और मेरी राय यही है कि आप के अगर 500 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आपको बीएमएस कॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। और अगर थोड़े मार्क्स कम भी हैं तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप पार्ट सब में लीजिए। हो सकता है मॉपअप राउंड या लास्ट राउंड तक की आपको कॉलेज मिल जाए, क्योंकि देखिए ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है ये एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे आखिरी टाइम पे कॉलेज छोड़ भी देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं एमबीबीएस के लिए। तो अगर इन केस वो छोड़ देते हैं तो आपकी सीट मिल सकती है आपको। अगर आप पार्ट ही नहीं लेंगे तो बिल्कुल ही चांस नहीं है कॉलेज मिलने का। पर हाँ, आप अगर काउंसलिंग में पार्ट लेते हैं तो हो सकता है कि अगर आपको लास्ट राउंड तक की कोई सीट मिल जाए। तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्ट लीजिए। अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको कॉलेज नहीं मिला तो हो सकता है स्टेट काउंसलिंग में आपको मिल जाए। सो स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो 85% वहाँ पे सीटें होती हैं। लेकिन आपको पार्ट दोनों में ही लेना चाहिए, सो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है कॉलेज मिलने के पर्पज़ से। तो आई होप आपके इस वीडियो में कट ऑफ से लेकर के सारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज, या नहीं मिल सकता है। तो आप इतना भी निराश मत होइएगा। अगर आपके कम भी मार्क्स हैं तब भी आप काउंसलिंग के लिए ट्राई करिएगा, हो सकता है कि लास्ट राउंड में आपको मिल जाए। तो गिव अप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और लगे रहिए, फोकस करिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे और वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो अगर अभी तक की आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सारी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उनको चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग की सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप वो नॉलेज गेन कीजिए कि कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे क्या होता है, तो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम हमारी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।